हेलो गाइस, सिंह ड्रामा में आपका स्वागत है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। जब जीवो को बोलता है कि जो यून में भी यही सस्पेक्ट और यही मर्डरर है क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ है, तो वोंगी कहती है कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि वही मर्डरर हो। वो कह रहा था कि वो वहाँ पे गया था रेस्टोरेंट में जहाँ मैरिज एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, और ये बात सही है क्योंकि अगले दिन देखते हैं हम कि ऑफिस के बाहर जो वोंगी है बैठ के एकदम साइड से बैठी हुई है। तो वहाँ यून वो आता है, बोलता है क्या हुआ? तो कहती है अभी कुछ मत बोलो, अभी मैं इमोशनली डाउन हूँ और कुछ भी बोलोगे मैं बस रो दूँगी। तो वो कहता है कि बस खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ। वो कहा जाता है, फिर उसको जोर से किक करता है को, उसको उससे इरिटेशन है। तो फिर वहाँ से उसको उन दोनों को साइड करते हैं। आगे हम देखते हैं जो जीवू कह जाता है, तो पूछती है वोंगी कहाँ जा रहे थे? कह रहा है मैं इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूँ, चलो साथ में। फिर उसको लेके जहाँ पे मर्डर हुआ था वहाँ वो जाता है। चुपके से उसको बोलता है एंट्री करो घर के अंदर और दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा वो खोलती है तो अंदर जाके दोनों देखते हैं। तो उसने बोला यहाँ तो कुछ तो डाउट है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वोंगी कहती है क्या गड़बड़ हो सकती है? फिर हम देखते हैं एकदम से जो जीवू की एक्स-जीएफ है, जो अपोजिट की प्रोसिक्यूटर है, उसकी एंट्री होती है यूजन, और घर के अंदर दाखिल होती है। तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे जीवू है और वोंगी। फिर वो दोनों चुपके से भागने लगते हैं। फिर वो रोकती है कि रुको, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी, तुम दोनों को गिरफ्तार कर लूँगी। तो कह रही मुझे तुमसे अकेले बात करनी है थोड़ी देर। फिर उससे वो बोलती है कि तुम्हें पता है जिसको तुम प्रोटेक्ट करते हो, तुम तो मर्डरर को पकड़वाते थे ना। जो जुंग यून है वो एक मर्डरर है, क्योंकि देखो पहले भी उसके पे केस हो चुका है, वो कर चुका है। उसने उसे अधमरा करके छोड़ा था, उसका बैक बोन तोड़ दिया था, और क्या क्या ये देखो पिक्चर्स देखो तो हमें समझ आएगा। फिर जीवुक देखता है तो उसे भी डाउट होता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं जीवुक जो है तो दिखाता है, कहता है जुंगयून तुम ये बताओ कि ये क्या है, मुझे बताओ। तो एक जुंगयून एकदम से उसका बिहेव चेंज हो जाता है और इतनी तेज से वो हैंड टेबल पे दे मारता है और कहता है कि जब कोई आपके सामने हरास हो रहा हो, वो उसको हरास कर रहा था, सॉर्ट कर रहा था वो गर्ल को, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, मैं नो उसको उस समय मार भी देता तो क्या था। तो जी वो कहता है इसका मतलब कि तुमने मारा है उसको, तुमने सजा दी है अगर उसने इसमें गलत किया है। फिर वो खुद को संभालता है, फिर कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं, आई एम सो सॉरी। मैं कह वो सोच में पड़ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो जीवू का बॉस है बैंगी उसके साथ बैठता है, बोलता है क्या सोच रहे हो? तो जीवू को बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं किसी को बचा रहा हूँ तो क्या वो मर्डरर है? तो वो उसका बॉस कहता है अगर हम कई बार हम बचाते हैं किसी को तो कई बार मे भी वो आगे जाके मर्डरर होता है, उसको हम बचा लेते हैं, हमें पता नहीं होता है। कई बार हम जिसके खिलाफ लड़ रहे होते हैं वो इनोसेंट होता है। फिर अगली सीन में हम देखते हैं जो वोंगी है वो बैठ के शराब पी रही है यून ह्यूक और बैंग यून हो के साथ वो शराब पी रही होती है। तो फिर यून हो कहता है कि ये अजीब सा इमोशंस क्यों होता है, क्यों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होता है? कह रही हाँ सही बात है, नहीं होनी चाहिए जब हमें एक तरफा प्यार है। कह रहे सेम सिचुएशन है ना, हम दोनों की बात करते हैं यून हो उससे। एक बात बताओ वोंगी, मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्शन क्यों नहीं हुआ? कभी भी मुझे भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्शन नहीं हुआ, ये जीवुक की तरफ मुझे क्या हो गया ऐसे? फिर वहाँ से एकदम से जीवुक आता है, वो सारे नशे में होते हैं, को देख के सब अपने अपने रास्ते लाइन पकड़ लेते हैं घर जाने के लिए, और वोंगी उसके ऊपर लग जाती है ले चलो घर। फिर वो घर लेके आता है, फिर कहता है अजीब सी लेडी है, ये हमेशा शराबी पीती रहती है क्या? फिर उसको ला के रूम में लिटाता है, फिर उसकी तरफ ध्यान से देखने लगता है। फिर यहाँ पे जो है 9 एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर